नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्शनल का। और ये वीडियो 71वीं बीपीएससी के लिए भी और टीआरई 4 के लिए भी होने वाला इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसमें जो इंडियन और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना, और मैपिंग, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, और बीपीएससी सबका एग्जाम का ही कंडक्ट करवाता है, तो इसलिए क्वेश्चन आने का संभावना और अधिक बन जाती है, केवल थिंकर्स ये सब छोड़कर थोड़ा थ्योरी पार्ट को। ठीक है, तो चलिए आंसर डिस्कस किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि शहरीकरण का अनुक्रमिक चरण मॉडल किसने दिया था, तो ये इसको गिब्स महोदय ने दिए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना अनुसार कहाँ जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है, सबसे कम था। ठीक है, तो केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र था में कम था। ठीक है, ये तुम कॉमन सेंस से भी लगाया जा सकता है। देखिए, ये बोल रहा है कि बढ़ती गहराई के साथ महासागरीय जल के तापमान में सबसे कम अंतर देखा जाएगा कहाँ, तो उत्तरी ध्रुव पर। क्यों? क्योंकि हमेशा वहाँ के टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, और यहाँ जो होते हैं ना, तो सूर्य की किरणें ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे कि यहाँ 21 जून को ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा इसके, यहाँ हमेशा रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। यहाँ आपको हो जाएगा दिसंबर में ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका सबसे कम अंतर यहीं दिखाई देगा। ठीक है, सबसे कम पूछा है, ज़्यादा पूछता ना तो कहने का मतलब हो जाता है दोनों इसमें हो सकता है। ठीक है, सर्करिक रेखा कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा इसमें विश्वास नहीं करता है, किसमें संभववाद में विश्वास नहीं करता है, कौन, तो कार्ल रिटर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, बोल रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सा बंदरगाह नहीं है। देखिए, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी टाइप का है, लेकिन इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर को बताता है। लुआंडा जो है ना, लुआंडा अंगोला का राजधानी है, तो ये कहाँ है, दक्षिणी अटलांटिक सागर में है, यहाँ दक्षिणी यहाँ पर है। तो वहीं गुटेनबर्ग किसके बीच में होता था, देखिए CMRGL। ठीक है, अपर लोअर, तो देखिए GL, तो कहने का मतलब अपर लोअर, तो लोअर आपको हो जाएगा मेंटल और अपर हो जाएगा आपको कोर, तो लोअर मेंटल अपर कोर इसके बीच में होगा। ठीक है, C। कहाँ संघीय ढांचा नहीं है, तो ये सऊदी अरब में नहीं है, क्योंकि तीनों में तो हैवे किया है, भारत में भी हैवे किया है। ठीक है, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा नेपाल के साथ मैदान पर थी, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, तो मोतिहारी हुई पे करेगा। सारण का मैदान कहाँ है, नेपाल के साथ थोड़ी ना टच करते हैं, तो सारण का मैदान हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी के साथ बोलेगा तब होगा। अब पूछ रहा है कि शहरों के आंतरिक संरचना के संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1925, एक्चुअल आंसर हो जाएगा, लेकिन 1925 कहीं नहीं है, तो 1929 इसको मानकर चलिए। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं है, मैग्नीज उत्पादन में ये क्षेत्र नहीं है, तो शिवमोगा कहाँ पड़ता है जी, तो कर्नाटक में है। ठीक है, बालाघाट का है, बालाघाट आपको पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ में लग रहा है, तो ये बलारी जो है ना, ये आपको मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा जीव जाना जाता है, तो सल्फर के ऑक्साइड SO2 और CO2 जो होते हैं। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्साइड ज़्यादा है, इसका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, इसमें प्रवासन के नियम दिए थे, किसने प्रवासन के नियम दिए थे, तो ये रेवेंस्टीन ने प्रवासन के नियम दिए थे। ठीक है, पाइराइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अपना रोहतास जिला। ठीक है, काली मिट्टी में किसकी कमी होती है, पूछ रहा है, कमी किसकी होती है, तो कमी फास्फोरस की होती है। देखिए, ये सब प्रचुर मात्रा में रहता है। ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें क्या होती है, कमी होती है काली मिट्टी में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एल्युमिनियम उद्योग नहीं है, कौन सा, तो जामनगर एल्युमिनियम नहीं है, क्योंकि जामनगर में तेल शोधक कारखाने हैं। ठीक है, गुजरात का जो जामनगर है ना, तो तेल शोधक कारखाने हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि औद्योगिक स्थान का न्यूनतम लागत सिद्धांत कौन सा प्रस्तावित, ये सब क्वेश्चन थे, बहुत टफ थे, कहने का मतलब ये सब थिंकर्स का ये सब है, तो वेबर जी। वायुमंडलीय आपदा का उदाहरण नहीं है, देखिए वायुमंडलीय आपदा का उदाहरण नहीं है। देखिए, ओलावृष्टि, पाला, सूखा, ये सब अब वायुमंडलीय से रिलेटेड है, इंग्लिश समझिएगा तो डाउट। लेकिन फ्लड जो होता है ना, तो ये कहने का मतलब नेचुरल डिजास्टर एकदम साबित होता है। इसमें होता है कि क्या, वायुमंडल में जब के थी वाटर ह्यूमिडिटी के में अंतर आएगा ना, तो ये सब आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वही बोला जाता है। अब बोल रहा है कि सूखे के कारण चारे की कमी की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो अकाल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है,
और कौन सी नदी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा बनाए, सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाती है? तो आपको सब तो ये पूर्वी में है, लेकिन सबसे लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी जो गंगा से मिलकर जमुना को धारा देती है, तो वहीं इसी को ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि ये प्रशांत महासागर में कौन सा प्लेट नहीं है? तो ये जो है ना स्कोशिया प्लेट, ये प्रशांत महासागर में ना होकर अटलांटिक और आर्कटिक के बीच में है। ठीक है, नीचे एकदम साउथ अमेरिका के नीचे ये प्लेट है। ठीक है, 10वीं पश्चिमांचल योजना 2002 से 2007 के बीच में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दो नदियों के संगम पर किस प्रकार का अधिवास प्रतिपूर होता है? तो इसमें त्रिकोणीय अधिवास प्रतिपूर होता है। ठीक है, तो त्रिकोणीय आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के सर उत्तर पूर्व भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो असम का है। ठीक है, कहे कि पॉपुलेशन वहाँ का ज़्यादा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लवणीय मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्रचुर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की या फास्फोरस की। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ है। अब देखिए बताए कौन सा नदी के सीमा रेखा नहीं बनाती, कौन दो के बीच में नदी सीमा रेखा नहीं बनाती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में तो समुद्र है, नदी कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा भारत श्रीलंका। ठीक है, सबसे लंबी से किसका साथ है? तो बांग्लादेश के साथ हम लोग का। ठीक है, और मानव जाति के वर्गीकरण के महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, तो इंटेलिजेंस को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि भारत में किस श्रेणी के सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है? तो श्रेणी वन। देखिए आगे क्वेश्चन भी है, 1 लाख से ऊपर वाले जो जनसंख्या जो होते हैं ना, उसी को श्रेणी वन कैटेगरी को मानते हैं। ठीक है, तो वहीं श्रेणी वन। पृथ्वी के नीचे सतह नहीं पाया जाता, जो काल्डेरा है ना, काल्डेरा कैसे बनता है? तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ना, तो ऊपर जो पानी जम जाता है ना, तो उसी में काल्डेरा झील बन जाता है। जमकर पानी जब आ जाता है तो उसमें तो ये काल्डेरा झील हो जाती है, तो ये ऊपर बनता है, ये सब नीचे बनते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, लिमिट टू द ग्रोथ विकास 1972 में जो क्लब ऑफ रोम आया था ना, उसी में दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्लब ऑफ रोम हो जाएगा। ठीक है, और 2011 के अनुसार उड़ीसा 2023-24 के अनुसार उड़ीसा किसका अग्रणी उत्पादक है? तो आपको हो जाएगा अग्रणी उत्पादक किसका है? तो मैग्नीज बॉक्साइट का होगा, बॉक्साइट का। मैग्नीज तो वो है, बॉक्साइट का होगा। ठीक है, हाँ। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके थी, कब आया था? तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के आया था, 1974-78 के बीच में आया था। ठीक है, अब सर्वाधिक लवणता किसकी होती है? तो मृत सागर की सर्वाधिक लवणता होती है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो झारखंड का 400 कुछ है। ठीक है, 382 के नीचे ही सब है, 414 इसका है, ये सब 382-83 के नीचे ही है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा भूमध्यरेखीय वर्षा वनों के क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी भूमध्यरेखीय है? तो ऑक्सीसोल्स पाई जाती है। हिंद महासागर को डियागो गार्सिया द्वीप पर किस देश का वर्तमान नियंत्रण है? तो कहने में इंग्लैंड का नियंत्रण है। ठीक है, अभी उसको मॉरिशस को सौंपने का काम चल रहा था, वही न्यूज़ में था, इसीलिए पूछा है। मानव विकास के तीसरा चरण को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं होमो इरेक्टस बोलते हैं। और राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार कौन सा एक सामाजिक वानिकी नहीं है? तो सामाजिक वानिकी नहीं है तो वाणिज्यिक कहाँ से होगा? समाज में थोड़ी ना वाणिज्यिक होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? देखिए, तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना, CO नहीं है, तीनों ये हैं, मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 10 पर कौन सा किस नदी पर है? तो अम्बा नदी पर स्थित है, राष्ट्रीय NW10। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कितने जनसंख्या के लक्ष्य है? तो 14 जनसंख्या के लक्ष्य है। कौन सा हिमानी स्थाकृति नहीं है? तो कौन सा हिमानी स्थाकृति नहीं है? तो लैपिज। लैपिज क्या है? तो लैपिज है तो कहने का मतलब जल से, जो भूमिगत जल होती है ना, तो जल से बनने वाली आकृति है। ठीक है, लैपिज, ये तीनों वही है। ठीक है, अब देखिए गद्दी क्षेत्र कहाँ होते हैं? तो फॉर्मल में रहते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं होती है? तो मिशिगन नहीं है, चारों जो है ना इसके, ओंटारियो सुपीरियर और ह्यूरॉन और मिशिगन। तो मिशिगन ये कहने का मतलब पूर्णतः कहाँ स्थित है? तो USA में स्थित है। ठीक है, तो वही बोल रहा है।
अब देखिए 50% से अधिक, देखिए यूएन जो बोलता है ना कि 2035 तक भारत की जनसंख्या 42.1% हो जाएगी, ठीक है, शहरी जनसंख्या। तो ऐसे मानिएगा तो 2035 है, लेकिन 50% पूछेगा तो 2040 आंसर होगा, ठीक है। हाँ, सवाना बायोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सवाना बायोम के समय हमेशा सदाबहार नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, पौड़हरित भी होते हैं, माने कहने का मतलब अपना पत्ता भी गिरा देते हैं शुष्क ऋतु में, ठीक है। तो वहीं कौन सा जूट उद्योग नहीं है? तो जो मोदी नगर है ना वो रसायन क्षेत्र का है उद्योग है, जूट उद्योग नहीं है मोदी नगर। हाँ, रामसर साइट्स कौन बिहार में नहीं है? तो कहने का मतलब कोल्लूर जिला बिहार में नहीं है। ये दो अभी नए बने नाग नकटी, ठीक है। अब देखिए प्रवासन को समझाने के लिए ग्रेविटी मॉडल किसने दिया था? तो जिम्प ने ग्रेविटी मॉडल दिया था। कौन सा एक गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा जो है ना अलास्का की है। ये बेंगुला है ना, तो बेंगुला आपको कहने को साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर बनता है तो ठंडी है। ओएसियो है ना, ओएसियो जापान की तरफ पर बनता है तो ये भी ठंडी है। और यहीं कुरेशियो रहता है तो गर्म हो जाता है। कैलिफोर्निया क्या है? तो कैलिफोर्निया भी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बनता है ये, तो ये भी क्या है, करेंगे ठंडी जलधारा है। अलास्का क्या है? ये आज कहने का मतलब शुष्क पर्वतीय वन के क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कितनी हो सकती है? तो 100 से 70 से 80 70 से 100 सेंटीमीटर होता है वन में शुष्क पर्वत, जिसमें हम लोग बिहार का भी क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, और कहने का मतलब प्रदीपीय पठार के भी ऊपरी वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। ऐतिहासिक ज्योग्राफी ऑफ द पीस किसने लिखी थी? तो ज्योग्राफी ऑफ पीस ने निकोलस स्पाइकमैन ने लिखा था, ठीक है। हाँ, कौन सा एक स्थाकृति नहीं है? तो विसर्व स्थाकृति नहीं है। विसर्व क्या है? विसर्व नदियों द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये सब हिमोड़ जो होते हैं ना, मोराइन, ये सब थी कहने का मतलब बर्फ वाली सब आकृति है ये हिमोड़। पहला क्लोन गाय का नाम गंगा था। हैरिस द्वारा शहरों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? तो कार्यात्मक फंक्शनली विधि पर आधारित है, ठीक है। कागज उद्योग कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आंसर 2 हो जाएगा। एक डालमिया नगर कहने का मतलब सीमेंट के लिए प्रसिद्ध था, या आपको डालडा के लिए, ठीक है। और चंदावर भी, दोनों आंसर हो जाएगा, डालमिया नगर और चंदावर। अब देखिए बीपीएससी क्या मानता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि जॉन हेनरिक वनथ्यून ने अपने मॉडल में केंद्रीय शहरी क्षेत्र के बाहर दूसरी इनिंग में किस प्रकार की कृषि गतिविधियाँ? तो कहने का मतलब लकड़ी की उत्पादन माना है। रेड क्लिफ तो अब की बार पाकिस्तान के भी हम लोग आर पार कर देंगे, देखते कर रहे हैं। पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, मैकमोनिस के बीच में है। लेटराइट मिट्टी में कौन सा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में जो है ना पर्याप्त मात्रा में पोटास पाया जाता है, ठीक है। अब भूजल कितना है? तो 0.7% भूजल है, 1% से कम। निम्नलिखित में कौन सा शहर यूरोप में राइन जलमार्ग पर स्थित नहीं है? तो जो बर्लिन है ना वो स्थित नहीं है, तीनों है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। खेती के उस प्रकार का नाम है जो पशुधन के साथ संयोजित है, मिश्रित खेती, ठीक है। वायुमंडल में कहाँ उच्चतम तापमान होता है? तो एस्ट्रोपॉज में होता है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन परतें पाई जाती है। ओजोन O3 के चलते यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है देखिए आगे ना, वर्ग ए में 1 लाख से अधिक। मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक पॉल वाइडल डी लॉ ब्लाउस को माना जाता है। आम्र वर्षा कहाँ होती है? देखिए 68 का क्वेश्चन पूछ दिया, 68 में भी पूछा था प्रीलिम्स में, केरल। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एक जिला एक में पश्चिमी चंपारण लीची नहीं, मुजफ्फरपुर से लीची है, ठीक है। देखिए इसको याद कर लेना है, तीनों ऑप्शन भी जरूरी है। मधेपुरा आम, अनानास किशनगंज, केला पूर्णिया, और मुजफ्फरपुर ये है लीची। महासागरीय ध्रुव की ओर जाते हैं। महासागर ये धारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कौन सी महासागर चलती है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो ध्रुव की ओर जाएगा तो ये
कनारी चलेगी, ऊपर जाती है ना ऐसे। कनारी है, भूमध्य रेखा ये हो गया। अगलुहास भी कैसे चलता है? अगलुहास भी तो ऐसे ही चलता है। तो ये भी तो ध्रुव के जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव की ओर। और कनारी कैसे चलती है? तो कनारी ऐसे चलता है, तो ये भी तो ऊपर जाए यहीं पे करता है। तो देखिए इस भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है। हाँ, हस्तक्षेप अवसरों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्टॉफर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। हाँ, पर कितने साल कृषि नहीं करने पर बंजर भूमि? तो 5 वर्ष से अधिक कृषि नहीं करेंगे ना तो बंजर भूमि हो जाएगी। समताप रेखा की अवधारणा किसने दी? तो समताप रेखा की अवधारणा आपको अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दी थी। ठीक है। और सबसे पूर्वी भाग में कौन सी बेसिन स्थित है? महानंदा, जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर है। और कौन सा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? जिनोन गैस जो होता है ना, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? छोटा नागपुर में तो खलारी आपको कांच के लिए सुमेलित नहीं है। ठीक है। मैकेंडर द्वारा हॉटलैंड सिद्धांत में कौन सा भीतरी वर्धमान का हिस्सा नहीं था? तो उत्तरी जो था ना, उत्तरी अफ्रीका, वो हिस्सा नहीं था। हाँ, कार्बन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में है? तो 0.03%। तो पीक में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्षिणी पश्चिम, ये मुंबई सेंट्रल में नहीं है। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है। कॉल्सबर्ग रिज कहाँ स्थित है? तो कॉल्सबर्ग रिज जो नॉर्थ वेस्ट हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में काउंसिल लागू हुआ था। नदी और उस पर बने बंधों के बताइए। तो देखिए जो है चंद्रभागा, जो परवरा नदी पर नहीं स्थित है, भीमा नदी पर स्थित है। ठीक है। मेगा लोपियसलस शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले जेन गॉटमैन ने किया था। ठीक है। झाड़ियों की सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कैमूर में। शहरीकरण में दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कब दर्ज की गई? तो 2001 में की गई थी, 91 से लेकर 2001 के बीच। ठीक है। और जनजातीय वृद्धि में सबसे शीर्ष 3 राज्यों में नहीं है, तो मेघालय नहीं है, सबसे ज़्यादा ये है मध्य प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, फजल अली के वहीं पूछा है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से शुरू होती है? तो हरिके जो बांध है ना पंजाब में, वहीं से शुरू होती है। हाँ, कौन अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो अंकलेश्वर जो है ना, वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये नहीं है। सामाजिक धार्मिकवाद की धारणा किसने दी थी? तो सामाजिक धार्मिकवाद की धारणा फ्रेडरिक रैटलिज ने दी थी। ठीक है। कौन स्मार्ट सिटी में नहीं है बिहार का? तो ये नालंदा नहीं है, इसकी जगह पर बिहार पटना लिख दीजिए। 4 गो यही है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, पटना। ठीक है। मानसून वन नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते? तो मलेशिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय विली विल्स कहाँ पाया जाता है? तो विली वेस्टर्न जो होता है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, तो वेस्टर्न केवल दिया, नॉर्थ वेस्ट नहीं दिया, तो वेस्टर्न नहीं पाया जाता है। ठीक है। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क भारत में किस बंदरगाह से होकर गुजरता है? तो विशाखापट्टनम से होकर गुजरता है। ठीक है। और 1915 में सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक कौन थे? तो एल्सवर्थ हैंटिंगटन थे। हाँ, ब्लॉक स्तर पंचायत हिस्सा नहीं है, तो मंडल परिषद भी क्या बोलते हैं? ब्लॉक ही पंचायत को मंडल कहाँ बोलते हैं? लगता है कि बंगाल में इसको ब्लॉक को मंडल बोलते हैं। ठीक है। पंचायत समिति भी होती है, ब्लॉक पंचायत भी होता है, इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। समुद्री पश्चिमी तट जलवायु पाई जाती है, विश्व के समुद्री पश्चिमी जलवायु कहाँ पाई जाती है? ठीक है। तो साउदर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है। और कौन सा वृक्षारोपण कृषि नहीं है? तो कॉटन वृक्षारोपण कृषि नहीं है, तो सब तो है किया, बागवानी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो आपको इसे अच्छा लगा डिस्कशन, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ना, हाँ, बीपीएससी करने का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू किसी बनाया गया है। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।